करते महा सुपरफास्ट 200 की। देहरादून में पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री बने। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने दिलाई शपथ। पुष्कर सिंह धामी के साथ 11 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। सतपाल महाराज, हरक सिंह रावत, वंशीधर भगत, यशपाल आर्य को मंत्री बनाया गया। बिशन सिंह चुफाल, सुबोध उनियाल, अरविंद पांडे, गणेश जोशी, धन सिंह रावत, रेखा आर्य और यतीश्वरानंद ने शपथ ली। सीएम की शपथ लेने के बाद बोले पुष्कर सिंह धामी, कहा कोरोना काल में टूरिज्म सेक्टर और रोजगार पर असर पड़ा है, हम युवाओं को रोजगार देंगे। कोरोना काल में जो प्रदेश के अंदर और पूरे देश के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर जो महामारी आई है, उसके कारण से जो आज नौजवानों में जो हमारे यहाँ रोजगार की समस्या खड़ी हो गई है और जो हमारे यहाँ पर पोस्टें खाली हैं, उन पोस्टों को भरेंगे, नौजवानों को रोजगार से जोड़ने का काम करेंगे। बीजेपी नेताओं की नाराजगी की खबर को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सिरे से खारिज कर दिया। कहा कोई नाराज नहीं था। कोई नाराज नहीं था, ये आप लोगों ने ही बना रखा था उनको नाराज। कोई नाराज दिखा क्या आपको यहाँ? बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी है। कहा उम्मीद है पीएम के मार्गदर्शन और आपके नेतृत्व में उत्तराखंड के विकास को नई ऊंचाई मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के नए सीएम पुष्कर सिंह धामी को ट्वीट करके बधाई दी। कहा उत्तराखंड की प्रगति और समृद्धि की दिशा में काम करने वाली इस टीम को शुभकामनाएं। उत्तराखंड में बीजेपी विधायकों की नाराजगी दूर करने के लिए केंद्रीय नेतृत्व का हस्तक्षेप। गृह मंत्री अमित शाह ने बात करके सभी विधायकों को बनाया। शपथ से पहले धामी के सीएम बनने से वरिष्ठ नेताओं के नाराज होने की खबर आई थी। यशपाल आर्य के घर बैठक हुई थी। सभी नेताओं ने कहा कोई नाराजगी नहीं। अब जो है केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा जो हमारे माननीय पुष्कर धामी जी को मुख्यमंत्री का चयन किया गया, सारे लोग उससे खुश हैं और मैं ये कह सकता हूं कि पूरे प्रदेश में बहुत उत्साह का वातावरण है। उत्तराखंड के बीजेपी विधायक बिशन सिंह चुफाल का बयान। कहा बीजेपी में सब कुछ ठीक है, नहीं है कोई नाराजगी, मंत्री बनाए जाने से ही संतुष्ट हूं। कोई नाराज नहीं है ना, खाली ये कहां से आई ये बात कहां से आई नाराजी? सब कुछ ठीक ठाक बीजेपी में, बहुत बढ़िया। क्या लगता है लगातार जो बीजेपी मुख्यमंत्री बनेगी, क्या दोबारा सत्ता में वापस आ पाएगी? बिल्कुल आएगी, 60 सीट पर आएगी। आप सब उत्तराखंड में नए सीएम पर विवाद की खबरों को बीजेपी ने किया खारिज। कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत ने कहा कि कहीं कोई विधायक नाराज नहीं है, ये महज अफवाह है, सभी मजबूती के साथ सरकार के साथ खड़े हैं। उत्तराखंड के नए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सतपाल महाराज से की मुलाकात। नए सीएम के ऐलान के बाद से नाराज चल रहे थे सतपाल महाराज। उत्तराखंड के नए सीएम पुष्कर धामी ने पूर्व सीएम भुवन चंद्र खंडूरी से मुलाकात की। प्रदेश की जनता की सेवा के लिए लिया आशीर्वाद। उत्तराखंड के नए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत और त्रिवेंद्र सिंह रावत से की शिष्टाचार मुलाकात। कल पुष्कर धामी को उत्तराखंड बीजेपी विधायक दल का नेता चुना गया था। यूपी के गाजियाबाद पहुंचे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और इंद्रेश कुमार। द मीटिंग्स ऑफ माइंड्स नामक बुक का किया विमोचन। कहा किताबें सबसे बड़ी मार्गदर्शक हैं। हिंदू मुस्लिम एकता मंच के कार्यक्रम में बोले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। कहा सभी भारतीयों का डीएनए एक है, हिंदू मुस्लिम पहले से ही जुड़े हुए हैं, लिंचिंग करना हिंदुत्व के खिलाफ है। हम समान पूर्वजों के वंशज हैं। अब ये विज्ञान से भी सिद्ध हो चुका है। 40,000 साल पूर्व से हम भारत के सब लोगों का डीएनए, सब लोगों का निरपवाह डीएनए समान है। गाजियाबाद में संघ प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान। कहा हम वोट की राजनीति में नहीं पड़ते, हम राष्ट्रहित के पक्षधर हैं। राष्ट्र में क्या होना चाहिए, इस पर हमारे कुछ विचार हैं। हम उस राजनीति में नहीं पड़ते, वोट की राजनीति, पार्टी पॉलिटिक्स, इसमें हम लोग नहीं पड़ते। हाँ, हमारे कुछ विचार है राष्ट्र में क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, उसके बारे में। यूपी के गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने की नव निर्वाचित पदाधिकारियों के साथ बैठक। जिला पंचायत अध्यक्ष और सदस्यों के साथ जनप्रतिनिधि हुए शामिल।
यूपी के मथुरा में कांग्रेस के प्रशिक्षण शिविर में हुआ हंगामा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कांग्रेस अध्यक्ष प्रीति तिवारी ने प्रदेश उपाध्यक्ष और सचिव पर लगाए बदसलूकी के आरोप। कहा प्रियंका गांधी की लाइव के दौरान शोल्डर पकड़कर अंदर जाने से रोका। मायावती का यूपी कांग्रेस का पलटवार, ट्वीट कर लिखा, कांग्रेस के सी का मतलब कानून पार्टी है। कांग्रेस ने बीएसपी में बी का मतलब बीजेपी बताया था। यूपी विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस नेता अलका लांबा सक्रिय, ट्वीट कर बीएसपी सुप्रीमो मायावती पर साधा निशाना। कहा दलितों के बीच आखिरी बार कब गई थी बहन जी, डर से नहीं संघर्ष से हासिल होती है सत्ता। प्रियंका गांधी के नेतृत्व में यूपी चुनाव लड़ेगी कांग्रेस। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कहा एसपी बीएसपी के बिना हमारी पार्टी लड़ने में सक्षम है। आदरणीय प्रियंका गांधी के नेतृत्व में जिस तरह उत्तर प्रदेश के नौजवान, गांव, गरीब, किसान में उत्साह है, जोश है, हमें पूरा भरोसा है कि 2022 में कांग्रेस पार्टी जनता के भरोसे और विश्वास के साथ खरा उतरेगी और सरकार बनाएगी। मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विश्वास सारंग का असदुद्दीन ओवैसी पर करारा हमला। ओवैसी पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया। कहा देश की एकता, अखंडता को नुकसान पहुंचाने वालों को राजनीति करने का अधिकार नहीं। अर्नब गोस्वामी के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने धर्मांतरण को लेकर किए चौंकाने वाले खुलासे। कहा मूक बधिर बच्चों को सुसाइड बॉम्बर बनाने की साजिश थी। 500 लोगों की टीम जांच कर रही है। षड्यंत्रों का पर्दाफाश मुहूर्त देख करके नहीं होता है। जब कोई भी षड्यंत्र सामने आता है उसका पर्दाफाश उसी समय किया जाना चाहिए। सीएम योगी ने 2022 विधानसभा चुनावों में फिर प्रचंड बहुमत का दावा किया है। कहा बीजेपी 2022 में 300 से ज्यादा सीटों के साथ बनाएगी सरकार। 2022 आदरणीय प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व, उनका मार्गदर्शन, भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ, प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। राम मंदिर के मुद्दे पर सीएम योगी ने विपक्ष को लगाई लताड़। कहा कुछ लोग राम मंदिर के निर्माण से हैं दुखी, इसलिए फिर से पैदा करना चाहते हैं विवाद। जमीन खरीद पर ट्रस्ट ने दिया हर सवाल का जवाब। सैकड़ों वर्षों का विवाद का पटाक्षेप हुआ और आज भव्य मंदिर निर्माण की कार्रवाई जब आगे बढ़ी तो ये वही लोग हैं जिन लोगों को अच्छा नहीं लगा। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने यूपी में जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव जीतने पर बधाई दी। कहा कि पंचायत चुनाव को सेमीफाइनल मानकर करें 2022 की तैयारी। फाइनल, बिल्कुल फाइनल ही मानिए सर। सब फाइनल मानिए। और यूपी में बीजेपी की जीत के दावे पर सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओपी राजभर का पलटवार। कहा यूपी में योगी को चेहरा बनाया तो बीजेपी को भारी नुकसान होगा। यूपी के लखनऊ में सपा नेता अनुराग भदौरिया ने सीएम योगी पर साधा निशाना। कहा सत्ता और अधिकारियों का दुरुपयोग कर जीती 67 सीटें। 2022 में जनता वोट कर दिखाएगी बाहर का रास्ता। यूपी कांग्रेस के प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने साधा योगी सरकार पर निशाना। कहा अपराध, बेरोजगारी जैसे असल मुद्दों से ध्यान भटका रही है सरकार, लेकिन जनता करेगी असल मुद्दों को और चैलेंज पर सवाल। पंजाब में बिजली की आपूर्ति को लेकर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड को दिए निर्देश। किसानों को 8 घंटे बिना बाधा के दी जाए बिजली की सप्लाई। पंजाब में अकाली दल के कार्यकर्ताओं ने अघोषित बिजली कटौती को लेकर सरकार को घेरा। कहा किसी भी हालत में सुधारे बिजली व्यवस्था। अघोषित कटौती से जनता का बुरा हाल हुआ है। पंजाब में बिजली संकट पर नवजोत सिंह सिद्धू ने की बिजली पर नया कानून बनाने की मांग। सिद्धू ने ट्वीट कर लिखा कांग्रेस आलाकमान का एजेंडा लागू हो, बादल सरकार के वक्त के बिजली समझौते रद्द हो। नवजोत कौर सिद्धू ने बिजली के बिल को लेकर सुखबीर सिंह बादल पर बोला हमला। कहा सुखबीर बादल छोड़ दें, सिद्धू परिवार के बिजली बिल की फिक्र, जांच के बाद जो बिल बनेगा उसे भरा जाएगा। मोहाली में मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के आवास पर प्रदर्शन करने वाले 200 अज्ञात लोगों समेत सांसद भगवंत मान और विधायक हरपाल सिंह चीमा के खिलाफ एफआईआर दर्ज। एफआईआर में आम आदमी पार्टी के 23 सदस्यों का भी नाम।
कांग्रेस ने फ्रांस में रफाल डील की जांच को लेकर सरकार को फिर घेरा। पवन खेड़ा ने कहा, फ्रांस में डील की जांच शुरू हुई है, सरकार चुप क्यों है? मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जवाब दें। इन तमाम पहलुओं पर जांच फ्रांस ने बैठा दी है। इस बात को 24 घंटे से ऊपर हो गए, चुप्पी क्यों है? सरकार की तरफ से कोई टिप्पणी, कोई जवाब, कुछ नहीं। राफाल डील को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में सियासी घमासान। राहुल गांधी ने ट्वीट कर सरकार पर साधा निशाना। सरकार डील की जेपीसी जांच के लिए तैयार क्यों नहीं है? अखिलेश यादव का राम मंदिर और रफाल डील को लेकर बीजेपी पर निशाना। लिखा, कुछ लोग न जाने क्यों अपना ईमान इस हद तक गिरा देते हैं, आस्था के चंदे और देश की रक्षा सौदों में भी कमा लेते हैं। बीजेपी का राहुल गांधी पर करारा हमला। अमित मालवीय ने लिखा, देश की जनता ने राहुल को खारिज किया। 2024 के चुनावों में राहुल गांधी का स्वागत है। बिहार में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने पार्टी के 25वें स्थापना दिवस कार्यक्रम पर हिस्सा लिया। कहा, कल पार्टी का रजत जयंती समारोह है, कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे खुद लालू प्रसाद यादव। बिहार में आरजेडी के 25वें स्थापना दिवस पर पार्टी मुख्यालय में लगाए गए पोस्टर में दिखी लालू यादव और तेजस्वी की तस्वीर। तेज प्रताप और मीसा भारती की फोटो पोस्टर से गायब। बिहार के हाजीपुर में कल चिराग दिखाएंगे ताकत। चाचा की बगावत के खिलाफ निकालेंगे आशीर्वाद यात्रा। हाजीपुर से चाचा पशुपति पारस संसदीय क्षेत्र है उनका। बिहार में अफसरशाही वाले बयान पर भिड़े मंत्री मदन साहनी। बोले कि जीवेश अपनी सीमा में रहे, हम राजनीतिक प्राणी हैं, कोई दलाल नहीं। दरभंगा ब्लास्ट मामले में गिरफ्तार नासिर और इमरान को एनआईए की टीम दिल्ली लेकर आई है। सलीम और कफील को भी लाने की तैयारी है। पंजाब में पाकिस्तान की नापाक चाल। पठानकोट में बीएसएफ ने पकड़ा संदिग्ध बैलून और बीएसएफ ने गिराया है। पाकिस्तान की तरफ से आया था ये बैलून। जम्मू कश्मीर के सांबा जिले में फिर दिखा संदिग्ध ड्रोन। सांबा के बीरपुर इलाके में सेना के कैंप के पास नजर आया है। एयरफोर्स स्टेशन में धमाके के बाद से 11वीं बार ड्रोन दिखा है। जम्मू में ड्रोन अटैक के बाद एक्शन में प्रशासन। राजौरी के बाद श्रीनगर में भी ड्रोन बेचने पर बैन लगा दिया गया है। बिक्री और इस्तेमाल पर रोक लग गई है। गाजियाबाद के लोनी में बुजुर्ग के साथ मारपीट मामले में एक्शन जारी है। यूपी पुलिस ने दाखिल की केस की चार्जशीट। 11 आरोपियों में प्रवेश गुर्जर कल्लू को बनाया मुख्य आरोपी। लोनी बुजुर्ग पिटाई मामले में गाजियाबाद पुलिस ने 5 लोगों को समन भेजा है। पूछताछ के दौरान गाजियाबाद पुलिस के सामने पेश नहीं हुए थे सभी 5 लोग। ट्विटर के अधिकारी को भी पुलिस ने भेजा नोटिस। यूपी के अलीगढ़ से फिर सामने आया लव जिहाद का मामला। नाबालिग लड़की को प्रेम जाल में फंसाकर निकाह करने का आरोप है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने दर्ज किया केस। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में लव जिहाद का एक और मामला आया सामने। महिला ने एक युवक पर जबरन धर्म परिवर्तन के बाद बलात्कार करने का आरोप लगाया। महिला की शिकायत के बाद युवक पर जबरन धर्मांतरण का मामला दर्ज किया। गोरखपुर को सीएम योगी की सौगात। 150 करोड़ से ज्यादा का तोहफा दिया है। कई परियोजनाओं का लोकार्पण और उद्घाटन किया। ऑल सिख गुरुद्वारा कमेटी के सदस्यों की गृह मंत्री अमित शाह से हुई मुलाकात। कश्मीर में सिखों के जबरन धर्मांतरण का मुद्दा उठाया गया। धर्मांतरण रोकने के लिए कानून बनाने की मांग की गई। कश्मीर में बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आरपी सिंह ने मिला सिख डेलीगेशन। लव जिहाद कानून को लागू करने की मांग की है। कश्मीर से सिखों का पलायन रोकने के लिए नौकरी में आरक्षण की भी मांग की है। भारतीय सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे 5 जुलाई से 8 जुलाई तक यूके और इटली के दौरे पर रहेंगे। 4 दिवसीय यात्रा के दौरान रक्षा सहयोग बढ़ाना रहेगा लक्ष्य। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर डॉक्टर्स को भारत रत्न देने की मांग की है। कहा, कोरोना काल में शहीद हुए डॉक्टर्स के लिए भारत रत्न होगा सच्ची श्रद्धांजलि। सागर धनखड़ हत्याकांड के आरोपी रेसलर सुशील कुमार ने जेल में टीवी की मांग की है। इससे पहले सुशील कुमार ने हाई प्रोटीन डाइट की भी मांग की थी। अवैध निर्माण के खिलाफ एक्शन में सीएम योगी आदित्यनाथ। लखनऊ में बीएसपी के पूर्व सांसद दाऊद अहमद की अवैध इमारत गिराई है। 100 करोड़ की बहुमंजिला इमारत जमींदोज। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने दिल्ली में प्राइमरी शिक्षकों की कमी पर उठाए सवाल। कहा, राजधानी में 32 बच्चों को पढ़ाने के लिए मात्र 1 टीचर है। बिहार के बाद सबसे खराब है शिक्षक छात्र अनुपात। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने अमित मालवीय पर किया पलटवार। कहा, नगर निगम में बैठी बीजेपी ने एमसीडी के स्कूलों का बेड़ा गर्क किया है। दिल्ली में शिक्षकों की कमी की रिपोर्ट मैंने भी पढ़ी है। यूपी के पूर्व सीएम कल्याण सिंह की हालत नाजुक बनी हुई है। लखनऊ के लोहिया अस्पताल के आईसीयू में किए गए शिफ्ट। डॉक्टर्स ने कहा, अगले 24 घंटे अहम है।
लखनऊ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राम मनोहर लोहिया अस्पताल जाकर कल्याण सिंह का हालचाल जाना। राजनाथ सिंह ने कल्याण सिंह के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। यूपी के पूर्व सीएम कल्याण सिंह का सीएम योगी ने हाल जाना। अस्पताल जाकर परिजनों और डॉक्टरों से मुलाकात की। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जेपी नड्डा का स्वागत किया है। जेपी नड्डा ने पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की बैठक। बीजेपी कार्यालय में पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। राज्य के मौजूदा राजनीतिक हालात पर चर्चा हुई। स्वामी विवेकानंद की पुण्यतिथि पर गृहमंत्री अमित शाह ने किया याद। ट्वीट कर लिखा, स्वामी विवेकानंद जी सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक अमर विचार और समृद्ध जीवन शैली है। उन्होंने युवाओं में नई चेतना जगाकर सशक्त भारत के निर्माण में अपना योगदान दिया है। तमिलनाडु सरकार को घेरने की तैयारी में जुटी बीजेपी। चेन्नई में बीजेपी युवा कार्यकारिणी की बैठक में रणनीति पर चर्चा हुई। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने पटपरगंज में मोहल्ला क्लिनिक का उद्घाटन किया। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन भी मौजूद रहे। सिसोदिया ने कहा, मोहल्ला क्लिनिक से दिल्ली के लोगों को मिलेगा फायदा। यूपी के महोबा पहुंचे केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। प्रदेश के जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह ने की अगवानी। लहचूरा डैम का निरीक्षण कर अधिकारियों के साथ की समीक्षा। एनसीपी नेता नवाब मलिक का बयान, महाविकास अघाड़ी की तीनों पार्टियां कृषि कानून के खिलाफ हैं। हम विधानसभा में इसके खिलाफ प्रस्ताव पास करेंगे। कुछ दिन पहले शरद पवार ने कृषि कानून रद्द करने की बजाय बदलाव की बात कही थी। दिल्ली में मॉनसून सत्र के लिए संयुक्त किसान मोर्चा ने बनाई रणनीति। संसद के अंदर और बाहर सरकार को घेरने का ऐलान। कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे 200 किसान। किसान नेता राकेश टिकैत ने कृषि कानून को लेकर मोदी सरकार पर उठाए सवाल। कहा, कानून वापस लेने के लिए तैयार नहीं केंद्र सरकार। यूपी और पंजाब चुनाव के दौरान लोगों के बीच जाकर रखेंगे अपनी बात। यूपी के अलीगढ़ में बीजेपी ने फूंका किसान नेता राकेश टिकैत का पुतला। कहा, किसान अपने खेतों के काम में जुटे लेकिन किसानों के नाम पर राजनीति करने वाले दिल्ली बॉर्डर पर डाले हैं डेरा। जम्मू कश्मीर के पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती ने एलजी मनोज सिन्हा को लिखा पत्र। कहा, पीडीपी नेता और पूर्व विधायकों को जानबूझकर बनाया जा रहा है निशाना। बिना व्यवस्था किए खाली कराए जा रहे हैं सरकारी आवास। कांग्रेस ने सभी सीनियर नेताओं के साथ साथ जिला स्तर के नेताओं को परिसीमन कमेटी की बैठक में हिस्सा लेने का दिया निर्देश। 6 से 9 जुलाई के बीच होनी है परिसीमन कमेटी की बैठक। दिल्ली के नागलोई और पंजाबी बस्ती मार्केट को किया गया सील। कोरोना गाइडलाइंस के उल्लंघन के चलते लिया गया फैसला। नाराज दुकानदारों ने एसडीएम ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया। दिल्ली के सरोजनी नगर बाजार में कोरोना नियमों की उड़ी धज्जियां। खरीदारी के लिए लोगों की उमड़ी भारी भीड़। सोशल डिस्टेंसिंग भी भूल गए लोग। WHO ने कोरोना के डेल्टा वेरिएंट से दुनिया को सावधान रहने की चेतावनी दी है। कहा, डेल्टा लगातार बदल रहा है अपना रूप। जिन देशों में हुआ कम वैक्सीनेशन, वहां फिर अस्पतालों में बढ़ने लगी है कोरोना मरीजों की संख्या। देश में कम हुए कोरोना के मामले। 24 घंटे में 43,000 लोग संक्रमित। करीब 1,000 की मौत। 52,299 लोग कोरोना से ठीक भी हुए। देश में कोरोना पॉजिटिविटी रेट 2% के नीचे पहुंचा है। 59% हुई संक्रमण की दर। रिकवरी रेट बढ़कर 97% के पार पहुंचा। दिल्ली में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 1,000 से कम हुई। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 94 नए केस आए सामने। 7 लोगों की गई जान। संक्रमण दर 0.13% हुई। लद्दाख में कोरोना संक्रमण की धीमी पड़ी रफ्तार। 24 घंटे में सामने आए 14 नए मरीज। करीब 98% रहा कोरोना मरीजों का रिकवरी रेट। पश्चिम बंगाल में कोरोना से अब तक 17,779 लोगों ने तोड़ा दम। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,391 नए मामले सामने आए। एक दिन में 21 लोगों की मौत हुई। 1,819 मरीज ठीक होकर घर लौटे। तमिलनाडु में कोरोना के 4,000 से ज्यादा नए मामले दर्ज किए गए हैं। 24 घंटे में 115 मरीजों की कोरोना से मौत हुई है। कोविशील्ड वैक्सीन की दूसरी डोज के बाद भी डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ 16% में नहीं मिली एंटीबॉडी। ICMR की स्टडी में खुलासा हुआ। कोरोना को लेकर बड़ी चेतावनी। IIT कानपुर के प्रोफेसर का दावा, कोरोना नियमों का नहीं हुआ पालन तो अक्टूबर-नवंबर में चरम पर होगी तीसरी लहर। देश में अब तक 35 करोड़ 12 लाख से ज्यादा टीके लोगों को लगाए गए। 24 घंटे में वैक्सीन की 63,87,849 डोज लगाई गई। केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव में 100% हुआ कोरोना टीकाकरण। सभी लोगों ने ली कोरोना वैक्सीन की पहली डोज। पश्चिम बंगाल के हुबली में किम्स अस्पताल में वैक्सीन लगाने के लिए लोगों की लंबी कतार लग गई। वैक्सीन की समिति स्टॉक की वजह से भीड़ बढ़ रही है। नागपुर में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की सौगात। विवेकानंद अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट का किया उद्घाटन। गंभीर इलाज में मदद मिलेगी।
केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने की स्वास्थ्य कर्मियों की तारीफ। कहा स्वास्थ्य कर्मियों के ऋणी हैं जो ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि देश के दुर्गम इलाकों में भी लोगों तक टीका पहुंचे। दिल्ली अनलॉक 6 में केजरीवाल सरकार ने थोड़ी राहत दी है। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और स्टेडियम को बिना दर्शकों के खोलने की इजाजत मिली है। सिनेमाघर और मल्टीप्लेक्स फिलहाल बंद रहेंगे। दिल्ली में स्कूल, कॉलेज और कोचिंग सेंटर फिलहाल बंद रहेंगे। स्विमिंग पूल, स्पा सेंटर, वाटर पार्क और ऑडिटोरियम पर पाबंदी जारी रहेगी। यूपी में कल से मल्टीप्लेक्स, सिनेमा हॉल, जिम और स्टेडियम खुलेंगे। सिनेमा हॉल में सिर्फ 50% दर्शकों को मिलेगी इजाजत। कोरोना की वजह से सिनेमा हॉल कारोबारियों पर बुरा असर हुआ है। लखनऊ में सिनेमा हॉल को खोलने की तैयारी शुरू हो चुकी है। कर्मचारियों ने पूरे सिनेमा हॉल को सैनिटाइज किया। सोशल डिस्टेंसिंग का रखना होगा ख्याल। यूपी के संभल में कल से खुलेंगे जिम। इजाजत मिलने पर जिम संचालकों ने खुशी जताई है। कोरोना काल में कई दिनों तक जिम बंद रहने से कर रहे थे आर्थिक संकट का सामना। जम्मू कश्मीर के 13 जिलों में लॉकडाउन में दी गई ढील। प्रशासन ने वीकेंड कर्फ्यू खत्म करने का ऐलान किया। नाइट कर्फ्यू अभी भी रहेगा जारी। कर्नाटक में सरकार ने लोगों को दी राहत। वीकेंड कर्फ्यू हटाया। धार्मिक स्थलों को भी खोलने की इजाजत दी गई है। शादी समारोह में 40 की जगह 100 से ज्यादा लोग शामिल हो सकेंगे। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में वीकेंड लॉकडाउन के दौरान सड़कों पर पसरा सन्नाटा। इस दौरान जरूरी सेवाओं को छूट दी गई है। कर्नाटक में लॉकडाउन में ढील के साथ कल से खुलेंगे मॉल और मंदिर। बेंगलुरु में मॉल्स में सैनिटाइजेशन का काम जारी है। सभी को करना होगा कोरोना नियमों का पालन। वहीं केरल में वीकेंड लॉकडाउन के दौरान तिरुवनंतपुरम में दुकानें बंद हैं। सड़कों पर पसरा सन्नाटा। बेहद कम संख्या में सड़कों पर नजर आए लोग और गाड़ियां। केरल के कोची और कोट्टयम में वीकेंड लॉकडाउन के दौरान सिर्फ जरूरी सेवाओं को छूट मिली है। दुकानें बंद होने की वजह से सड़कों पर नहीं दिखी लोगों की भीड़। कोरोना काल में करीब 2 महीने बाद रामेश्वरम में कल से भक्तों के लिए खुलेंगे मंदिरों के कपाट। कोरोना संक्रमण में कमी आने के बाद सरकार ने फैसला लिया। भोपाल में साजिद नाडियाडवाला की फिल्म सत्यनारायण की कथा का विरोध हुआ है। हिंदुओं की भावनाओं को भड़काने का आरोप लगा है। हिंदू संगठन की धमकी। साजिद नाडियाडवाला मध्य प्रदेश में आए तो मुंह काला करेंगे। हिमाचल प्रदेश के शिमला में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। कोरोना के बीच ऑफलाइन परीक्षा वापस लेने की मांग को लेकर भूख हड़ताल की। दिल्ली के चिल्ला गांव में पानी की कमी से लोग परेशान हैं। दूर से पानी लाने के लिए मजबूर है। लोगों का आरोप गांव में नहीं है सीवर की लाइन। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने पकड़ी 7.5 करोड़ की हीरोइन। चूड़ियों के पार्सल में अफ्रीका से दिल्ली के एक पते पर भेजी जा रही थी हीरोइन। भोपाल में अस्पताल की लापरवाही की वजह से मरीज की जान गई है। 3 घंटे तक इंतजार के बावजूद अस्पताल में नहीं मिला बिस्तर। परिवार ने लगाया अस्पताल पर लापरवाही का आरोप। ग्रेटर नोएडा में 3 दिनों से गुल है बिजली। गर्मी से लोगों का हाल बेहाल। बिजली सब स्टेशन पर लोगों ने किया जमकर हंगामा। उत्तर प्रदेश के गोंडा में रेल हादसा हुआ है। सुभाषपुर रेलवे स्टेशन के पास मालगाड़ी के डिब्बे पटरी से उतर गए। हादसे के कारण कई ट्रेनों का संचालन भी प्रभावित रहा। एमपी के धार में युवतियों की पिटाई मामले में एक्शन लिया गया है। पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आपसी विवाद में युवतियों की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। त्रिपुरा में मॉब लिंचिंग के मामले में पुलिस ने बरामद किए एक और शव। पुलिस ने अब तक कुल 4 शव बरामद किए हैं। पशु चोरी के शक में ग्रामीणों पर हत्या करने का आरोप है। दिवंगत फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह की याद में किसान संयुक्त मोर्चा ने किया किसान मजदूर मैराथन का आयोजन। किसान नेता राकेश टिकैत का आरोप सरकार खिलाड़ियों पर नहीं दे रही ध्यान। आंध्र और तेलंगाना सीमा पर सिंचाई और जल विद्युत परियोजना में कथित अवैध निर्माण को लेकर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच फिर विवाद हुआ है। कृष्णा नदी पर बने पावर स्टेशन के पास सैकड़ों पुलिस बल को तैनात किया गया है। यूपी के अलीगढ़ में जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव हारने के बाद बौखलाई सपा। एसपी यवजन सभा के जिलाध्यक्ष ने कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन कर जताई नाराजगी। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में 17 देसी बम बरामद हुए हैं। पुलिस ने रेलवे क्वार्टर से बरामद किए जिंदा बम। बम निरोधक दस्ता ने बमों को डिफ्यूज किया है। गुजरात के वडोदरा में सामाजिक कार्यकर्ताओं का अनोखा प्रदर्शन। पीएम या अन्य निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के साथ सेल्फी लेने पर दूध का पैकेट देने की घोषणा। बिहार में बाढ़ और बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। कई जिलों में बाढ़ से हालात बिगड़े हैं। गांव में पानी घुसने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। गांव का संपर्क मुख्य सड़क से टूट गया है। बिहार के कई इलाकों में उफान पर नदियां। मोतिहारी में भारी बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात हैं। निचले इलाके में भरा पानी। बिहार के मोतिहारी में देखते ही देखते गिर गया मकान। भारी बारिश और बाढ़ के कारण कटाव के चलते चंद सेकंड में जमींदोज हुआ आशियाना। बिहार के दरभंगा में बाढ़ का कहर। नदी की तेज धारा में बह गया उप स्वास्थ्य केंद्र। कई गांव में घुसा बाढ़ का पानी। बिहार के दरभंगा में बाढ़ का तांडव। नदी के तटीय इलाकों में लोगों के घरों में घुसा पानी। प्रशासन की तरफ से राहत और बचाव का कार्य जारी।
बिहार के पूर्णिया में देखते ही देखते नदी में समा गई निर्माणाधीन मस्जिद। कटाव के बाद से इलाके के लोग मदद के लिए प्रशासन से लगाई गुहार। दिल्ली एनसीआर में भीषण गर्मी से लोगों को मिली राहत। हल्की फुहार के बाद उत्तर भारत में तापमान में 3 से 4 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। दिल्ली और आसपास के इलाकों में आज भी हल्की बारिश के आसार हैं। 3 से 6 दिन में मानसून दे सकता है दस्तक। पंजाब और हरियाणा में लोगों को भीषण गर्मी से कोई राहत नहीं मिली है। बठिंडा में अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा। उत्तराखंड के देहरादून में भारी बारिश की संभावना। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। लोगों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए। ओडिशा के भद्रक में भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिली है। झमाझम बारिश से मौसम का मिजाज बदला है। तापमान में 2 से 3 डिग्री तक गिरावट दर्ज की गई है। दिल्ली में बाइक सवार बदमाशों ने बुजुर्ग महिला को घसीटा। सीसीटीवी में कैद हुई बैग छीनने की वारदात। पुलिस ने केस दर्ज कर शुरू की आरोपियों की तलाश। यूपी के फिरोजाबाद से मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ की तस्वीर सामने आई है। टूंडला में मोबाइल के टॉर्च की रोशनी में मरीज का इलाज कर रहे सरकारी अस्पताल के डॉक्टर। यूपी के सीतापुर में चुनावी रंजिश के चलते जमकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष। मारपीट के दौरान 4 लोग गंभीर रूप से घायल। पीड़ित परिवार की तहरीर पर पुलिस ने दर्ज किया केस। यूपी के बलिया में जिला पंचायत अध्यक्ष पद का चुनाव जीतने के बाद सपा कार्यकर्ता का हंगामा। यूपी सरकार के मंत्री उपेंद्र तिवारी को दी गालियां। बीजेपी नेताओं ने शिकायत कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। यूपी के बुलंदशहर में वाहन चेकिंग के दौरान मारपीट का वीडियो वायरल। दारोगा पर बाइक चालक व्यापारी से मारपीट और अभद्रता का आरोप। एसएसपी ने जांच के बाद कार्रवाई की कही बात। बिहार के मुजफ्फरपुर में कार सवार शख्स ने वीडियो कॉल कर खुद को मारी गोली। गंभीर हालत में भेजा गया अस्पताल। मनिहारी टोल प्लाजा के NH 28 की घटना है। यूपी के रायबरेली में विवाहिता के साथ जमकर मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। पारिवारिक विवाद के चलते जेठ और जेठानी ने की विवाहिता से मारपीट। पीड़िता की शिकायत पर मामले की जांच में जुटी पुलिस। फिरोजाबाद के टूंडला में गाड़ी खड़ी करने को लेकर विवाद में जमकर मारपीट हुई है। आरोपियों ने बीच सड़क पर बरसाई लाठियां। गाड़ी के साथ तोड़फोड़ भी की। ग्रेटर नोएडा में एक दुकान में लगी भीषण आग। लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। जानकारी के अनुसार दुकान में अज्ञात चोरों ने लगाई आग। हरिद्वार में हर की पौड़ी पर हुड़दंगियों का वीडियो वायरल हुआ है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ है। हुड़दंगियों की पहचान में जुटी उत्तराखंड पुलिस। पंजाब के लुधियाना की टायर फैक्ट्री में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड की 100 गाड़ियों ने 5 घंटे के बाद आग पर पाया काबू। आग में करोड़ों रुपए के नुकसान की आशंका। ओडिशा के कालाहांडी जिले के गोलामुंडा में 7 फीट लंबे अजगर का रेस्क्यू हुआ है। वन विभाग के कर्मचारियों ने स्थानीय लोगों की मदद से गंगा सागर तालाब से अजगर को रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा। यूपी के नोएडा में बाइक सवार 3 बदमाशों ने पिस्टल के दम पर कारोबारी से लूटी BMW। घटना की सूचना पर महकमे में हड़कंप मचा है। पुलिस ने बदमाशों की तलाश के लिए गठित की 3 टीमें। यूपी के सहारनपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। क्रशर व्यापारी के घर डकैती में शामिल थे तीनों आरोपी। अलीगढ़ जहरीली शराब कांड में पुलिस का एक्शन। 27 तस्कर और माफियाओं पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई। अब तक कुल 29 मुकदमे, 82 गिरफ्तारी और 13 मुकदमों में चार्जशीट दाखिल हुई है। यूपी के बुलंदशहर में महिला के साथ छेड़छाड़ का आरोपी गिरफ्तार हुआ है। महिला के साथ छेड़छाड़ का विरोध करने पर मारपीट का वीडियो वायरल हुआ है। एमपी के बड़वानी में आबकारी विभाग को बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। 200 लीटर खतरनाक स्प्रिट के साथ गिरफ्तार किए गए एक तस्कर। आरोपी घर से बेच रहा था ये घातक स्प्रिट। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में महिला सफाई कर्मचारी ने खुदकुशी की है। परिवार ने अफसर पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर यह प्रदर्शन है। यूपी के शामली में अपराधियों में दिखा योगी सरकार का खौफ। 3 इनामी अपराधियों ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। एमपी के उज्जैन में बढ़ी चोरी और लूट की वारदात। अवंतीपुरा में बाजार जा रही महिला से बाइक सवार बदमाशों ने लूट लिया। 20 ग्राम वजनी पेंडल लगी सोने की चेन पर झपट्टा मारा। एमपी के उज्जैन में मवेशियों की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई। पुलिस ने 2 लोडेड वाहनों को जब्त कर गिरफ्तार किए 2 तस्कर। ग्रामीणों ने आरोपियों को पकड़कर बुलाई थी पुलिस टीम। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में एक शख्स से जब्त की गई 49 तलवारें। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू की है। यूपी के संभल में मकान पर जबरन कब्जे की कोशिश को लेकर लोगों ने किया चक्का जाम। लोगों ने पुलिस पर आरोपियों के साथ मिले होने का आरोप लगाया। यूपी के फिरोजाबाद में महिला दुकानदार के साथ मारपीट हुई है। 7 रुपए के विवाद में गुंडों ने महिला को बेरहमी से पीटा है। यूपी के अंबेडकर नगर में पुलिस ने मोबाइल चोर गैंग का पर्दाफाश किया है। 100 मोबाइल फोन के साथ 6 चोरों को गिरफ्तार किया है। चोरों के पास से ई-रिक्शा और बाइक भी बरामद।
महाराष्ट्र के पालघर की केमिकल फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ है। 5 से ज्यादा मजदूर घायल हुए हैं। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ओडिशा के नयागढ़ में पुलिस ने 3 कुख्यात डकैतों को गिरफ्तार किया है। डकैतों के पास से पुलिस ने बरामद किया सोना और चांदी। सीसीटीवी की मदद से पकड़े गए डकैत। आगे बढ़ते हैं मध्य प्रदेश के ग्वालियर में क्राइम ब्रांच ने 60 लाख की लूट के आरोप में 4 पुलिस वालों को गिरफ्तार किया है। एक पुलिसकर्मी अभी फरार है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में फ्लाईओवर की दीवार से टकराई अनियंत्रित बस। हादसे के दौरान बाल-बाल बचे यात्री। दवा बनाने वाली कंपनी की बताई जा रही बस। यूपी के सुल्तानपुर में सीएम योगी ने पौधा लगाकर वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत की है। यूपी सरकार ने आज 25 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने झांसी में वृक्षारोपण कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कहा, हम सभी जानते हैं कि पेड़ हमारे जीवन में कितने जरूरी। हमें अपने जन्मदिन पर लगाना चाहिए एक पेड़। यूपी के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने महिला कैदियों से की मुलाकात। झांसी जिला जेल की महिला कैदियों ने राज्यपाल को बताया अपना हाल। लखनऊ में यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने पौधारोपण किया। स्वतंत्र देव सिंह ने लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक किया। यूपी के सहारनपुर में वृक्षारोपण कार्यक्रम में धांधली का आरोप लगा है। ग्राम प्रधान ने वन विभाग के अधिकारियों पर लगाया खराब पौधे देने का आरोप। यूपी के बरेली में कोरोना मृतकों की याद में पौधा लगाया गया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और संतोष गंगवार ने लगाया पौधा। गिरिराज सिंह ने लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक किया। यूपी के बरेली में वृक्षारोपण को लेकर चलाया गया अभियान। लोगों को पौधा लगाने के लिए प्रेरित किया गया। यूपी के बहराइच जिले में वृक्षारोपण कार्यक्रम प्रभारी मंत्री अनिल राजभर व सहकारिता मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा की उपस्थिति में लगाए गए पौधे। लोगों से पर्यावरण को स्वच्छ रखने की अपील की गई। यूपी के मुरादाबाद में वन विभाग ने बनाया स्मृति स्थल। कोरोना काल में अपनों को खोने वाले की याद में लगाया जा रहा है पौधा। 4 जुलाई से चल रहा है विशाल पौधारोपण कार्यक्रम। यूपी के अंबेडकर नगर में कानून मंत्री ब्रजेश पाठक को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। कठेरी ब्लॉक में पौधारोपण का किया शुभारंभ। विधि विधान से पूजा पाठ के बाद शुरू हुआ कार्यक्रम। जम्मू कश्मीर के बारामूला में हुई सीमा पुलिस की भर्ती। युवाओं ने भर्ती प्रक्रिया में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। युवाओं को मुख्य धारा से जोड़ने की पहल की है। यूपी के अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि के निकट अवामा राम मंदिर में निःशुल्क लॉकर सुविधा का उद्घाटन। भगवान राम के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालु सुरक्षित रख सकेंगे अपना सामान। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में एक छात्र ने तोड़ा पढ़ाई का रिकॉर्ड। लॉकडाउन में बिना स्मार्टफोन के 10वीं कक्षा में लाए 98.6% अंक। दिल्ली के कलाकार मनवीर सिंह ने इकट्ठा किया प्लास्टिक का कचरा। लैंडफिल से 250 किलो कचरे से बनाई शानदार कलाकृति। कर्नाटक के कलबुर्गी को हरा भरा रखने के लिए पहल की गई है। नगर निगम ने खरीदे 49 ठोस कचरा संग्रहण वाहन। बिहार के गया में संपन्न हुई धान बुआई की परंपरा। ढोल नगाड़ों के साथ लोगों ने पूरी की गांव की परिक्रमा। मुरादाबाद रेलवे स्टेशन में मासूम बच्ची ने सूझबूझ से बचाई मां और भाई की जान। छोटी बच्ची ने इशारों में पुलिस से मांगी मदद। मिनिएचर आर्ट में माहिर राजस्थान के जोधपुर की यशस्वी सोनी का नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है। कैप्सूल, राजमा, बादाम और पेड़ के पत्ते पर बनाया उम्मेद भवन। 7 साल की उम्र से ही मिनिएचर आर्ट में रखती हैं दिलचस्पी। पंजाब के लुधियाना में गढ़वासू कॉलेज ऑफ फिशरीज ने तैयार किए प्रोटीन फाइबर रिच फिश बिस्किट्स। जम्मू के किश्तवाड़ में सेना ने पेश की मानवता की मिसाल। सड़क हादसे में घायल 5 लोगों को समय पर पहुंचा अस्पताल। सेना के कार्य की हर तरफ हो रही है सराहना। यूपी के हापुड़ में नेपाल मंत्री के राम प्रसाद ने गंगा आरती में भाग लिया है। राम प्रसाद ने कहा, भारत और नेपाल के रिश्ते और मजबूत होंगे। तेल की कीमतों में फिर हुआ इजाफा। पेट्रोल 35 पैसे तो डीजल 18 पैसे महंगा हुआ। दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 99 रुपए 51 पैसे प्रति लीटर हो गई है। मुंबई में पेट्रोल के दाम ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 105.58 रुपए प्रति लीटर हो गई है। एमपी के होशंगाबाद में फिर बढ़े पेट्रोल और डीजल के दाम। पेट्रोल 107 रुपए 63 पैसे तो डीजल 97 रुपए 98 पैसे प्रति लीटर हो गया। इजरायल ने गाजा पर फिर किया हमला। हमास के हथियार बनाने वाले ठिकानों पर बरसाए गोले। फिलीपींस में सेना का C-130 विमान क्रैश हो गया। 17 लोगों की जान गई है। जलते हुए विमान के मलबे से 40 सैन्य कर्मियों को बचा लिया गया है। विमान में 85 लोग सवार थे।
मैक्सिको के समुद्र में गैस पाइपलाइन फटने से लगी आग को बुझाने की कोशिश जारी है। फायर ब्रिगेड की कई नावों से किया जा रहा है पानी का छिड़काव। जापान की राजधानी भूस्खलन से भारी तबाही मची है। 2 लोगों की मौत हो गई। लापता 20 लोगों की तलाश जारी है। युद्ध स्तर पर राहत और बचाव का काम जारी है। कैरिबियन देश डोमिनिका में तूफान की तबाही। समंदर किनारे तूफान की चपेट में आने से एक 15 साल के बच्चे की मौत हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को दी 245वें स्वतंत्रता दिवस की बधाई। कहा, जीवंत लोकतंत्र के रूप में भारत और अमेरिका स्वतंत्रता के मूल्यों को करते हैं साझा। हमारी रणनीतिक साझेदारी है वैश्विक महत्व। इंडोनेशिया में कोरोना के मामले बढ़ने से ऑक्सीजन का गंभीर संकट। अस्पतालों में नहीं मिल रही है ऑक्सीजन। लाइन में लगकर घंटों इंतजार कर रहे हैं लोग।